क्या वहां कोई ऐसा नुमाइंदा है हमारा जो नरेंद्र मोदी के साथ लोहा ले, जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के बोले कि भाई 5 अगस्त के फैसले हमें मंजूर नहीं है? जो बात हम बर्द नरवाजों के पीछे कहते हैं, यही बात हम खुलेआम मैदानों में भी कहते हैं, जिरगों में भी कहते हैं, जलसों में भी कहते हैं। वही बात हम दिल्ली में करते हैं, जो बात हम कश्मीर में कहते हैं कि वी वांट अ डिग्निफाइबल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। क्या इनका मकसद सिर्फ हमारा वोट लेना है और फिर हमें अल्लाह के भरोसे छोड़ना है? क्या फिरदौस साहब, हम सबको मालूम नहीं है कि कल जब बुलडोजर आएंगे तब उस वक्त शिवा नशाई कोई आना पड़ेगा, तब कोई और नहीं आएगा इन रिवायती पार्टियों का? मकसद यही है कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शंस है 2024 के, उनके नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने अपना वोट का इजहार हमारे हक में किया है। करीबन 13,000 से जायद वोट हमारे पहले इलेक्शन में पार्टी ने पाए हैं, जो कि कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बडगाम की आवाम का, श्रीनगर की आवाम का, पुलवामा की आवाम का, पूरे सेंट्रल कश्मीर की आवाम का, कि लोगों ने जोक दर जोक वो निकले और हमारे हक में उन्होंने अपने वोट जो है वो एक्सरसाइज किए। और ये पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसका मंशूर जो है पहले दिन से आया है, जो मसले कश्मीर की बात करती है, 35 से 370 को रेस्टोर करने की बात करती है, कश्मीरियों के हकूक की बात करती है। ये वाहिद जम्मू कश्मीर की ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी और आरएसएस। तो ये सारी चीजें जो ये 13,000 वो लोग हैं, इन्होंने लबैक किया है इस बात पे कि कोई एक ऐसी सियासी जमात है जो अनएम्बिगुअसली ये बीजेपी का मुकाबला कर रही है, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ लड़ रही है। ये बात बबागे दोहल कह रही है कि कभी भी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का, जनो मर्द का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने बाहर निकल के हमारे हक में जो है अपने वोट का इजहार किया है। आप सब लोग कश्मीर की तारीख से वाकिफ है कि बड़ी बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज जब उन्होंने पहले इलेक्शन लड़े तो कई सौ वोट भी उनके हक में नहीं आए, और इस पार्टी ने पहले ही इलेक्शन में 13,000 से शुरुआत की है। तो ये एक बहुत करारा जवाब है उन तमाम लोगों को जो बारहा ये बात कहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 13,000, वी आर 13,000 एंड गोइंग स्ट्रांग। इंशाअल्लाह अब जो हमारे पास जो जिम्मेदारी है कि घर घर, गली गली, कूचे कूचे जाके इन 13,000 वोटों को मुनज़्ज़म करने की, इस पार्टी यूनिट का जो स्ट्रक्चर है ग्रास रूट से स्ट्रेंथन करने की, ताकि कश्मीर की जो आवाम है उनको एक आवाज मिले आने वाले असेंबली इलेक्शन में। यही हमारा जो सबसे बड़ा मकसद होगा, ये मिशन होगा हमारा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले इन 13,000 वोटरों के पास हम हर घर, हर गली, हर गांव में जाएं और उनको हक का जो पैगाम है उस पर लबैक जो करके हम इस मंजिल की तरफ बढ़े कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमें पूरे शुद्ध मत से जो है बीजेपी और यहां की जो रिवायती सियासतदान है, रिवायती पार्टियां हैं, उनका मुकाबला करना होगा। हम सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने यह रखना चाहते हैं कि कश्मीर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में पर कैपिटा इनकम पे कहां स्टैंड करता है? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कश्मीर में कितने डेंटल मेडिकल कॉलेज है, कितने लॉ कॉलेजेस है, कितने आईटी हब्स यहां हमने बनाए, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट किया जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर को अगर हम मेट्रो सिटी दिल्ली से, बंबई से कंपेयर करते हैं तो हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं? इसका सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम के पास है और इस सवाल का जवाब भी आवाम के पास ही है। क्या हम आने वाले इलेक्शन में उन्हीं रिवायती सियासतदानों का साथ देंगे जिन्होंने 70 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया है? जो हमारा हाल है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम 26वें रैंक पे है। हमारे बच्चे आज भी एजुकेशन के लिए बांग्लादेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं। क्या ये इंजीनियरिंग, क्या ये मेडिकल कॉलेजेस कश्मीर में नहीं बन सकते थे? ये सवाल हमें अपने ज़मीर को भी पूछना चाहिए। ये जो 13,000 वोट है, ये जरूर मसले कश्मीर की बात करने पे पड़े हैं, मगर ये 13,000 वोट इसलिए भी आए हैं कि ये एक वाहिद वो पॉलिटिकल जमात है जो जम्मू कश्मीर को एक रोड मैप दिखाती है कि आने वाले जो सालों में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जॉब क्रिएशन पे, हमारे नौजवानों के सरों पे हमें दस्ते शफकत रखना होगा और इस जम्मू कश्मीर को एक प्रॉस्परस जो है एरा में वी हैव टू अशर जम्मू कश्मीर। यही हमारा नारा भी है कि एक प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंट जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आगे भी हमारा इम्तिहान यही होगा कि ये जो 13,000 वोटर है, हर घर, हर गली, हर कूचे में हम जाएं, इस पार्टी को ग्रास रूट से मुनज़्ज़म करें। यही पैगाम हमारा लोगों के लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, वी वर
एंड वी पार्टेड वेज विद देम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि हमारा जो पैगाम है वो आया है कि भाई हमने हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जो बात हम बर्द नरवाजों के पीछे कहते हैं, यही बात हम खुलेआम मैदानों में भी कहते हैं, जिरगों में भी कहते हैं, जलसों में भी कहते हैं। वही बात हम दिल्ली में करते हैं जो बात हम कश्मीर में कहते हैं कि वी वांट अ डिग्निफाइबल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। 370-35 से जो हमसे छीना गया, आपने फिरदौस साहब इस इलेक्शन के दौरान देखा होगा, किसी भी पार्टी ने मसले कश्मीर की कोई बात नहीं की है। क्या इनका मकसद सिर्फ हमारा वोट लेना है और फिर हमें अल्लाह के भरोसे छोड़ना है? क्या फिरदौस साहब, हम सबको मालूम नहीं है कि कल जब बुलडोजर आएंगे तब उस वक्त शिवा नशाई कोई आना पड़ेगा, तब कोई और नहीं आएगा इन रिवायती पार्टियों में से। आपने किसी कंट्रोवर्सी की बात की, हम सबको तो आज सोचना चाहिए कि जो हमने 3 MPs भेजे हैं, कल को जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी या आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं? क्या वहां कोई ऐसा नुमाइंदा है हमारा जो नरेंद्र मोदी के साथ लोहा ले, जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के बोले कि भाई 5 अगस्त के फैसले हमें मंजूर नहीं है? जिस तरह आपने 70 साल से कश्मीरियों को कुचला है, क्या कोई वहां हमारी आवाज बुलंद करने वाला होगा या नहीं होगा? इसका फैसला कश्मीर की आवाम को भी कहना है। यह कोई आखिरी मुकाबला नहीं है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में अगर हम किसी हक वाली जमात को पूरा जो है ताउन देते हैं तो वो उसका असर आने वाले जो हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है उसमें भी होगा। मैं चाहूंगा कि जो कश्मीर की आवाम जो है, हमारा पैगाम जो है वो आया है। हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। ये पार्टी आज भी बोलती है कितने भी इलेक्शन हो जाए बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी, 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 35 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा अपनी आवाम से कि हमारे पे जिम्मेदारी बिल्कुल है कि पार्टी के जितने वर्कर है, पार्टी के जितने लीडर है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक खिते में जाएंगे और हक की आवाज को बुलंद करेंगे और हक का पैगाम घर घर लेके जाएंगे। यही बात मैं AIP वालों से और NC से भी पूछना चाहता हूं कि आपके नुमाइंदे तो कामयाब हो गए, अब वो क्या करेंगे उसका तमाशा तो पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा। हम भी देखेंगे कि भाई हमारे नुमाइंदे जब चुन के वहां जाएंगे, क्या वो हमारी बात करेंगे वहां की नहीं? क्या वो कश्मीरियों के हकूक के लिए, उनके एस्पिरेशंस के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए क्या वो वहां आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे?